Hello बच्चों, let's read the question. The question says that an amount of 9 gram of molten SnCl2 is electrolyzed for a some time. कुछ देर के लिए 19 ग्राम of molten SnCl2 हमने electrolyze किया. Inert electrodes are used. 1.19 ग्राम of tin is deposited at the cathode. Cathode में reduction होता है, वहाँ पे 1.19 ग्राम tin deposit हुआ. No substance is lost during the electrolysis. Is the ratio of the masses of SnCl2 and SnCl4 after electrolysis is x is to 261. The value of x is and mass of Sn given है 119, that is molar mass is given. तो बेसिकली क्या बोला गया, 19 ग्राम SnCl2 लिया है, तो अब क्या होता है कि ये SnCl2 ब्रेक हो जाते हैं और एनोड और कैथोड में दो आयन चले जाते हैं. मॉल्टेन फेज में है तो SnCl2 के अलावा कोई दूसरा आयन नहीं होगा, तो ये ब्रेक हो जाता है Sm+2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव. तो एनोड में 9 जाते हैं तो ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और Cl2 गैस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा. सेकेंडली कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में आपके पास रिडक्शन होता है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. तो जो Sn+2 क्योंकि कैथोड में कटाइन जाते हैं, ठीक है, मैग्नेट करके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन हो जाएगा, Sn बन जाएगा. तो ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका Sn+2 या SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Sn प्लस ऑफ Cl2. और ऐसे नॉर्मल रिएक्शंस की बात करें तो SnCl2 फिर रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और ये फॉर्म करते हैं SnCl4. तो इसके मास और इसके मास का रेशियो पूछा है बेसिकली यहाँ पे. इज द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ SnCl2 एंड SnCl4 आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद ये रेशियो है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमें ये पता करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे कितना क्लोरीन बनेगा उसके पता कर लेते हैं, और SnCl2 कितना बचा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के बाद उतना पता कर लेते हैं. तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द SnCl2, मास गिवन है 19 ग्राम, और मोलर मास की बात करते हैं. मोलर मास कितना है आपके पास बेसिकली यहाँ पे 119 है. तो 119 और क्लोरीन का होता है एक का 35.5 तो दो का 71, तो 71 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 119 71 ऐड किया तो कितना बन गया, ये बेसिकली 0 और ये 8 9 और ये यानी कि ये बन गया 190. तो 190 बन गया का मतलब यहाँ पे 1/10 बन जाएगा यानी कि 0.1. तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल SnCl2 का 0.1 है, तो अगर इसका 0.1 है तो ये 0.1 होगा और इतना 0.2 बन जाएगा. मोल्स की बात कर रहा हूँ आफ्टर डिसोसिएट ऑफ द आयन. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनका कितना बनेगा. बट ये तो हमने मोल मोल एनालिसिस लगा दिया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, डायरेक्टली हमें बताइए इसका, यहाँ से देखते हैं. तो बेसिकली Sn हमें कितना डिपॉजिट हो रहा है, Sn का बात करते हैं, इसका मोल्स कितना डिपॉजिट हो रहा है Sn का, सिर्फ Sn का. तो इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.99 ग्राम मास मिल रहा है. इसका मोलर मास कितना 119 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा 0.01. इसका मतलब क्या है कि इसका सब कन्वर्ट नहीं होगा. 0.1 अगर यहाँ पे है इसका मोल्स तो पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ 0.01 ही मिल रहा है हमें, ठीक है. अब क्लोरीन का कितना होगा, तो जितना मास Sn का प्रोड्यूस होगा उतना ही मास क्लोरीन का प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे मोल मोल ऐसे लगा सकते हैं. तो मोल्स ऑफ Cl2 प्रोड्यूस कितना आ जाएगा 0.01. तो इसका मतलब इसका मोल्स कितना बचा, 0.1 इनिशियल में था, उसमें से 0.01 यहाँ और यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका ऑब्वियसली 0.01 कंज्यूम हुआ होगा, कि जितना आपका इसका कंज्यूम होगा उतना ही तो Sn और Cl2 बनेगा, क्योंकि सभी का कोएफिशिएंट सेम है. तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका 0.01 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्लोरीन का 0.01 है और इसका मोल्स अभी हमें नहीं पता, तो ये बच गया 0 पॉइंट, इसको कह सकते हैं 10 है, तो ये बचा 0.09 बचा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है. अच्छा नहीं, ये तो आपके पास 0.01 है, ये 0.09 हुआ और ये 0.01 है और ये 0, ये अपने इनिशियल दोबारा मैंने लिखा इसको. अब यहां से कितना मोल बचेगा, तो इस इन दोनों में लिमिटिंग रेजेंट कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन लिमिटिंग रेजेंट है, तो इसका कितना मोल बचेगा, तो 0.0 इसका खत्म हो तो 0.01 इसका भी खत्म हो जाएगा, तो 0.08 मोल बचेगा और ये 0 हो गया, इसका कितना बनेगा 0.01. तो अब हम दोनों का मास निकाल लेते हैं. आपके पास फाइनल मोल निकल चुका है SnCl2 का फाइनल मोल. तो फाइनल मोल जहां से आ गया है वहां से 0.08 हम मास निकालेंगे, तो मास कितना हो जाएगा, तो मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं. मोलर मास कितना है इसका 190, बेसिकली ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा था. उसके बाद सेम यहाँ पे करेंगे SnCl4 के साथ, फाइनल मोल जितना हमें प्रोड्यूस है वो निकल गया 0.01, और यहाँ से मास निकालेंगे तो मास कितना हो जाएगा बेसिकली, तो ये 0.01 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना होगा 190, तो आपके पास SnCl2 तक था, एक क्लोरीन और ऐड हुआ तो 71 और ऐड Cl2 और ऐड हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास 6 कैरी 1 261, तो ये 261 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इन दोनों के मास का रेशियो तो पूछा था, ठीक है, Cl2 और Cl4 का,
तो Cl2 और Cl4 का मास का रेशियो हम m1 अपॉन m2 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 इंटू 190 डिवाइड हो जाएगा किसी के पास 0.01 इंटू 261। तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये रेशियो निकालने के बाद ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाता है 15, ये वैल्यू आ जाता है 1520 क्योंकि 216 को एज इज रखेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये आपके पास पॉइंट पॉइंट खत्म, तो 190 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1520 आ जाएगा डिवाइड बाई 261। तो यही तो बोला था x बाई 261, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ चुका है, x का वैल्यू मैं फाइनल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपका 1530 आ चुका है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।